सॉरी 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 सॉरी, जेन्युइन बात है, खलियाँ पड़ी हैं, इससे ज़्यादा मादरत मैं नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली मुहम्मद वज्जिल फजहहुम अजमाइन। अच्छा जी, आई नो आप सब मुझसे नाराज़ हैं, थोड़े से परेशान हैं, फिर गुस्सा भी हैं, ज़ाहिर बात है। एक आपको इंसान आदत लगा के 7:07 की, फिर ऐसे ही बगैर बताए, बगैर पूछे, बगैर मशवरा किए और गायब हो जाए तो परेशानी तो होती ही है। अब जो आपने कल और परसों, मतलब जो 2 दिन गुजर गए, जो व्लॉग्स देखे वो मैं शूट करके गया हुआ था, वो पहले के शूट हुए हुए थे। आज जुमेरात का दिन है जी, जुमेरात का दिन है, 5 तारीख है, 5 मार्च 2026। आज मैं व्लॉग कर रहा हूँ कुछ 4-5 दिन के बाद। जो व्लॉग्स आपने कल और परसों देखे वो पहले के शूट हुए हुए थे, तो बस अपलोड नहीं हुए थे क्योंकि मैं था नहीं, मैं बस ऐसे ही रफू चक्कर हो गया था, आइसोलेट हो गया था। अभी अगले 5 मिनट आपके लूँगा, आपको सारी डिटेल बता दूंगा, कहाँ था, क्यों था, क्या बना, मतलब जितना मैं खुल सकता हुआ, जो मेरी ज़ुबान ने इजाज़त दी कि अपने इस प्लेटफॉर्म पे मैं जितना बोल सकता हुआ मैं आपको गाइड कर दूंगा। बाकी माफ़ आप मुझे हर बार करते हैं, इस बार भी माफ़ कर दीजिएगा। आ गया हूँ, कोशिश करूँगा जितनी देर मज़ीद इस दिमाग को रगड़ सका, जितनी देर आपको मज़ीद एंटरटेन कर सका, कर दूंगा, ठीक है। तो 4-5 दिन के बाद आज मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने माजरत की है। जो 2 व्लॉग आपने पहले देखे वो पहले के शूट हुए थे। बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में स्टार्ट करता हूँ कि एकदम से मुझे क्या मौत पड़ी, मैं क्यों गायब हो गया, कहाँ गया था, कहाँ नहीं था। और 14 साल में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरे दोस्तों को भी पता नहीं था। बाकी चलो ठीक है, सम टाइम होता है, मेरी फैमिली को नहीं पता होता मैं कहाँ होता हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों को पता होता है। दोस्तों को ना पता हो तो एटलीस्ट गुज्जर मेरे साथ होता। इस बार कोई नहीं था, आई वॉज अलोन, टोटली अलोन। 3 दिन मैं सब बताता हूँ, आ जाओ। जिंदगी अजीब जो है ना वो झूले दे रही थी, ठीक है। पिछले साल डेढ़ से एक स्ट्रगल चल रही है, एक फाइट चल रही है जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी वो स्टेट से होती है, कभी वो कोई और होता है, कभी कोई पर्चा, कभी कोई पर्चा, कभी किसी मुल्क, कभी किसी मुल्क, कभी किसी मुल्क, कभी अपनी तबीयत ख़राब, कभी कोई नई कंट्रोवर्सी, कभी कोई मुखालिफ, कभी कोई मुखालिफ। सज्जन सिर्फ वही हैं जो 14-14 साल से साथ हैं, उसके अलावा सज्जन कोई नहीं नया मिला, ना ही मुझे चाहिए था। कोई एक आधा अगर मैंने बनाया भी तो वो भी नासूर निकला, उसको उठा के हमने फेंक दिया। इतना खास वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको मैं यूट्यूब पे डिस्कस करूं। टिकटॉक पे बेहतरीन डिस्कस हुआ है और आई थिंक दैट्स इनफ। होता क्या है कि इंसान बड़ी बड़ी जंगें लड़ लेता है, लेकिन जब जंग लग जाए ना अपनों से, तो आप सोचते हैं कि यार मैं हारूं कि जीतूं, अगर मैं जीतूंगा तो किससे जीतूंगा, और अगर मैं हराऊंगा तो किसको हराऊंगा, ठीक है। तो आप काफ़ी जो है ना वो बेबस हो जाते हैं। एक चीज़ मेरी आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखनी है और अपने माइंड में ये छापा लगा लेना है, बिल्कुल बिल्कुल छाप लेनी है ये बात कि मुझे किसी के बाप से भी डर नहीं लगता, ना मुझे ज़रूरत। मैं चाहूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज यूट्यूब बंद कर दूँ, मैं सुखी बैठ के खा सकता हूँ। 1-2 कारोबार चल रहे हैं, 1-2 कारोबार और करूँगा और बैठ के आराम से खाऊंगा। मैंने कब्र में लेके जाने हैं कुछ 3-4 हज़ार करोड़ कमा के, मुझे ज़रूरत नहीं है, जितने हैं मेरे लिए काफ़ी हैं। अगर आप लोगों के जहन में ये हो कि मैं बार बार यूट्यूब पे आ जाता हूँ, वो इसलिए आता हूँ कि पैसे कमाने हैं, अल्लाह की कसम पैसों वाला काम अब खत्म है, पैसों की मजीद चाहत नहीं रही। अब जो 7:07 पे आप लोग इंतजार करते हैं ना, उसकी टिकटिकी होती है कि यार वो लोग वेट कर रहे होंगे यार। फिर एक और कीड़ा ये भी है, हाँ मैं मानता हूँ, एक मैन ईगो है, एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि अपने से आगे किसी को जाने देना नहीं है। वो जब तक मेरे अल्लाह ने लिखा हुआ मेरा सिक्का तब तक चलना ही चलना है। जब अल्लाह ने कांटा लगा दिया तो उसके बाद मैं जितना मर्जी जोर लगा लूँ, जितनी मर्जी टिल लगा लूँ, जितना मर्जी कंटेंट डाल लूँ, मैं नहीं चलूंगा। फिर अभी मेरे अल्लाह ने जो है वो मेरा चलना लिखा हुआ, इसलिए यूट्यूब पे आता हूँ, वरना और कोई बात रही नहीं। बस कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। आज जुमेरात है और आई थिंक संडे की रात को या फिर मंडे को, संडे की रात, हाँ संडे की रात मेरी एक अदद लड़ाई टिकटॉक पे चल रही थी। जिस बंदे के साथ चल रही थी, मैंने अपनी टिकटॉक की लाइव ऑन की, मैंने सिर्फ एक बयान दिया था, ठीक है। और मैंने कहा था कि जी आज के बाद जो इस बंदे के साथ मुझे बैठा हुआ नजर आया, जो मेरा म्यूचुअल है, जो मेरा यार है, मेरा दोस्त है, ठीक है, या मेरा रिश्तेदार है, कोई भी है, मेरे घर का दरवाज़ा उसके लिए बंद है, क्योंकि इसने कमजोरी का मुजाहरा किया, इसने माएँ बहनें टारगेट की हैं, ठीक है। मेरी ख़त्म है इसके साथ, मैं इसके साथ बैठा हूँ, खाया है, पिया है, मैंने अपनी एक टिल लगाई है यारी दोस्ती निभाने में, ठीक है। मैं रिश्तों में जितना मर्जी बुरा हूँ, लेकिन एटलीस्ट मेरी यारी दोस्ती की मिसाल सारी दुनिया देती है कि मैं जहाँ चलता हूँ मैं निभाता हूँ, मैं आंखें बंद करके यकीन करता हूँ, खरगोश की तरह यकीन करता हूँ।
ठीक है। लेकिन उसने कमतरफी का मुजाहरा किया, कोई बात नहीं, मैंने उससे बैक ऑफ कर लिया। मैंने ये अल ऐलान कहा, कोई मेरा यार है, कोई दोस्त है, कोई बड़ा भाई है, कुछ भी है, जिसने 2 दरवाजे रखे, जिसने कहा जी मैं इसके साथ भी रहूंगा और मैं पार्ट के साथ भी रहूंगा, मेरा दरवाजा उसके लिए बंद है। और मुझे पूरा यकीन था कि कोई भी जो है ना वो मेरा दरवाजा छोड़ के नहीं जाएगा जो एटलीस्ट मेरे साथ है। होता क्या है कि संडे की रात या मंडे की रात का, हाँ मंडे की रात का टाइम था, मैं देखता हूँ कि मेरा एक जो है वो जिसके साथ मेरा अभी तक ब्लड रिलेशन है, जो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरे ओपोनेंट के साथ बैठा हुआ है। मैं घर बैठ के वो लाइव देख रहा हूँ एंड ही इज सेइंग कि जी आपका कोई कसूर नहीं है। जिसने उसकी बहन टांगी, जिसने उसका भाई टांगा, जिनके एआई वीडियोस बनवाई, जिनके डांस करवाए, वो उनके साथ बैठा कह रहा है जी आपका कोई कसूर नहीं है, आप सही कह रहे हैं, आपने तो लड़ाई खत्म की थी। जबकि मेरा तो कोई बयान ही नहीं आया। अंधा भी कोई अगर है तो उसको भी नजर आ रहा है कि पार्टनर ने कुछ कहा ही नहीं। ही इज यूजिंग हिज पावर जस्ट फॉर द फेम, मिस यूजिंग एटलीस्ट, इनफैक्ट मिस यूज कर रहा है, सबको पता था। जब मैंने वो चीज देखा, मैं कहा यार मैंने तो कहा था कि मैं किसी यार दोस्त के लिए अपना दरवाजा बंद कर दूंगा अगर मुझे इसके साथ बैठा नजर आया। विद इन 3 डेज मेरा रिश्तेदार बैठ गया जाके। अब पता क्या होता है, जब मेरी इस तरह की सिचुएशन बन जाती है या इस तरह का सिनेरियो बन जाता है ना, मेरा हमेशा उस टाइम पे जो भी फैसला किया हुआ होता है, जो गरम फैसला मैं करता हूँ, वो मेरे हक में हमेशा गलत होता है। मैंने हमेशा वो गलत फैसला ही किया जब मैंने गुस्से में किया। मैं यहां से सोचूं गलत ख्याल आए, यहां से सोचूं गलत ख्याल आए, अरे यार करूं तो करूं क्या यार, किससे लड़ूं, किसको जवाब दूं, अपनी लाइव ऑन कर लूंगा तो ये क्या टिकटॉक वाली लड़ाई लड़ता रहूंगा मैं। फिजिकली जाकर लड़ूंगा तो किससे लड़ूंगा, अपनों से। अब माँ मेरी मेरा मुंह देख रही है, घर वाले मेरे यार दोस्त मुझे देख रहे हैं कि क्या कहें, किसको समझाएं, किसको ना समझाएं। जैसे ही बजे ना रात के 12, अब मैं आने लगा हूँ मेन पॉइंट पे कि मैं कहाँ था, मैं कहाँ चला गया था, क्या हुआ था, मैं क्यों चुप हो गया था, मैं उस मेन पॉइंट पे आने लगा। बस जी मंडे की रात थी, उससे पहले भी कुछ सर्कमस्टांसेस चल रहे थे, मेरे ऊपर एलिगेशंस, मेरे ऊपर बातें, और हर तरह से मुझे प्रोवोक किया जा रहा था कि ये बोले, ये जवाब दे। लेकिन मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि मैं कैट फाइट्स का जो है वो जवाब दूं। जब कोई काम करना होगा चुप करके कर जाएंगे, अल्लाह अल्लाह खैरी सल्ला, क्या होगा। जहाँ 4 लोग पहले गालियाँ निकालते हैं 40 निकाल लेंगे। लेकिन जो होगा ना नस्ली बंदा होगा, जिसको एक मर्द के दिल की तकलीफ, ये नहीं होता कि भाईजान सिर्फ बेटियों का नसीब होता है, मर्द का भी नसीब होता है। मर्द खाली सारी जिंदगी जो है वो अपने आप को रगड़ने के लिए नहीं आया, पैसे कमाने के लिए नहीं आया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने नहीं आया। जिंदगी उसकी भी होती है, कुछ चाव जो है वो उसके भी होते हैं, वो बताए ना तो अलग बात है, लेकिन होते हैं भाई, ठीक है। जब मर्द का कोई चाव पूरा ही ना हुआ हो, उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ही ना हुई हो, फिर उसको भी दुख होता है, ठीक है। अब मंडे की ये रात थी, उससे पहले भी काफ़ी चीज़ें देख रहा था, हर तरह से प्रोवोक मुझे किया जा रहा था कि बोले 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 बोले। मैं चुप था, मैं कहा यार मैनू ना बुलवाओ, मेहरबानी करो। मैं हर मुमकिन कोशिश की भी है कि यार ये ईद मैंने पाकिस्तान में करनी है। लास्ट ईयर जो मैंने ईद पाकिस्तान से बाहर की, अपने घर वालों से दूर की, वो मेरी वर्स्ट ईद थी। सिर्फ उसमें अंदर अच्छी चीज़ एक ही थी, उस साल के अंदर सिर्फ अच्छी चीज़ एक ही थी कि मैं अल्लाह के घर था। मैं मक्का में था, मैं मदीना में था, उम्रा किया और वहीं पे मैंने ईद की। सिर्फ यही एक अच्छी चीज़ थी। बाकी मेरे घर वाले सारे मुझसे दूर थे, सिर्फ मेरे यार दोस्त मेरे पास थे। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि मैंने अपनी 30-31 साल की ज़िंदगी में सबसे पहली ईद अपने घर वालों से दूर की, पहली ईद थी। मैंने मुँह को ताला लगाया हुआ था। मैंने कहा इससे पहले मैं कोई गलत स्टेप लूँ, मैंने अपना कोई बैग कुछ नहीं लिया, सिर्फ मैंने अपनी गाड़ी की चाबी पकड़ी है, ठीक है। और मैंने 12, साढ़े 12, 1 बजे करीब जैसे ही घर वाले थोड़ा सा लेटे हैं, दोस्त यार मेरे घर गए हैं, मुझे थापी चुप मार, चल ईजी हो जाए, कोई गल नहीं, अल्लाह खैर करेगा, जितना टाइम लग गया भी लग जाएगा, कोई गल नहीं, जो मेरे मालिक ने मंजूर, चुप कर दिया, खैर है, कोई जवाब ना तुम्हें, प्लीज़ लाइव ऑन ना करी। मैं कहूँ क्या, वो लोग निकले। अब मेरा दिमाग ना सुकून करे। लाहौर के मैं था, लाहौर के अंदर ही, मैं बात को ज़्यादा लंबी नहीं करता, था मैं लाहौर के अंदर ही। लाहौर में समझ लो कि मेरा एक बंकर टाइप सा है, लेकिन वो बंकर वो बिलियनर बंकर नहीं है जो ज़मीन के अंदर मैंने बनाया हुआ है, ना ही मैंने जंग के डर से बनाया हुआ है, ठीक है। बंकर टाइप सा है, मतलब घर ही है, ठीक है। मेरे यार दोस्तों का घर का पता है, वो समझ लो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है, पड़ा होता है वो ना। तो कोई मेहमान अगर हमारा आउट ऑफ सिटी से आ जाए तो वहाँ पर उसको स्टे करवा देते हैं, हम ज़्यादा वहाँ पर नहीं जाते। तो गुजर भी अभी लेटा ही से जाके उसको लगा भैया कहीं बाहर नहीं जाना, जिम भी नहीं जाना। मैं वहाँ जाके मैंने अपना नंबर बंद किया, रस्ते से नंबर बंद कर दिया, क्योंकि अगर मैं नंबर यहाँ पर बंद ना करता, वहाँ जाकर बंद करता, ये लोग मेरी लोकेशन निकलवा लेते। मैंने रस्ते से मोबाइल बंद कर दिया, अकेला भजन, गाड़ी भी नहीं लेके गया, गाड़ी भी घर खड़ी थी, क्योंकि सारी गाड़ियों में ट्रैकर लगे हुए। मैंने ऊबर करवाई,
मैं चला गया। ऊबर वाला कहता भाट साहब आप, और मैं कह यार खुदा ना तेरी मेहरबानी, तू दस ना तभी उनके सामने जाके। ऊबर करे मैं चला गया। वहाँ पर जाके मैंने अल्लाह की कसम क्या किया, सुबह उठ के मैकडॉनल्ड्स मंगवा लिया या हार्डीज मंगवा लिया, उससे सही की है। और शाम के टाइम जो है वो फूड पांडा से कुछ 2-4 चीज़ें मंगवाई हैं, उससे इफ्तारी की है। मोबाइल मैंने एक दिन ऑन नहीं किया। मैंने वहाँ पर 1-2 दिन नहीं रहा। मैंने सिर्फ अपने आप को टाइम देना था, अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट किया हुआ था कि मैं सोच सकूँ मैंने करना क्या है यार, इतनी मेस्ड अप चीज़ें क्यों हैं, ये कैसे ठीक होंगी, मुझे ठीक होती नजर नहीं आ रही, मैंने करना क्या है, मुझे कोई ना सिरा मिल नहीं रहा था। मुझे अपने आप के साथ टाइम चाहिए था, क्योंकि जब भी मैं सोचता हूँ मैंने क्या करना है तो उसी टाइम जी व्लॉग करना है, आज फलानी जगह जाना है, फलानी जगह जाना है, फलानी जगह जाना है। मुझे 1-2 दिन अपने साथ चाहिए थे। मैंने हर चीज़ बंद की। और पीछे मेरे दोस्तों ने अपनी ब्रॉडें ऑन कर दी, हमें पता ही नहीं है जी कहाँ चला गया, गायब हो गया। हालांकि मैंने इनको मैसेज ग्रुप में कर दिया था कि परेशान ना होना, अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, अपनी मर्जी से आऊँगा, तुम लोग मुझे ढूंढ नहीं पाओगे इस तरह, बस फिक्र ना करना, मैं ठीक हूँ। और इधर ही लाहौर में ही था, अपने घर के भी करीब करीब ही था। फ़ोन बंद किया जी। और मेरा प्लान था कि मैं 1 दिन या फिर 2 दिन रहूँगा और मैं तीसरे दिन आ जाऊँगा। लेकिन उसके बाद कुछ सीन इस तरह का हो गया, फिर दिल ही नहीं किया ना व्लॉग करने को, और चुप रहने को दिल किया। नमाज पढ़ी है, अल्लाह से माफ़ी मांगी है, अल्लाह पाक राह रास्त पे ले आए, मैं गलत हूँ तो मुझे ले आए, बाकी और कोई गलत है तो उनको ले आए। जो भी इस चीज़ का कंक्लूजन है, जो भी सोल्यूशन है, बस निकल आया अब, क्योंकि मैं मेंटली डन हो चुका हूँ इन सब चीज़ों से। बस जैसे ही 2 दिन वहाँ पर गुजरे हैं, 2 दिन अभी वहाँ पर गुजरे हैं, तो ये सारा जंग का आलम बन गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ रहा है, ईरान जो है वो इसराइल से लड़ रहा है, तो वो सारा सिनेरियो बन गया। अल्लाह से दुआ की कि हर तरफ अमन व अमान रहे। लेकिन बहुत बड़ा एक नुकसान मुसलमान कौम का, फिर मोमिनीन का, हमारे अहले तशी भाइयों का। हमारे जो इमाम खुमैनी साहब थे वो शहीद हो गए। वो शहीद हो गए तो समझ लो कि बैकबोन ही टूट गई। ठीक है, ईरान स्टैंड कर रहा है, ईरान इस समय अकेला लड़ रहा है, उससे बहादुर मैंने को मुल्क इस टाइम नहीं देखा। लेकिन खुमैनी साहब जो थे ना, वो समझ लो कि बेसिक सतून थे शियों का ना, कमर ही टूट गई। उसके बाद अगले दिन बयान आ गया हमारे शहंशाह नकवी साहब का कि 3 दिन का सोग मनाया जाएगा। फिर मैंने व्लॉग शूट ही नहीं किया। मैं कहा यार मेरा दिल ही नहीं कर रहा। अल्लाह पाक कहने की तो जरूरत नहीं है, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। ईरान को जो है वो कोई खलाई मखलूक आके जो है वो हेल्प करे, मुसलमान तो उनके साथ खड़े नहीं हो पा रहे। ये सारा सिनेरियो हुआ। मैं तीसरे दिन घर वापस आया। व्लॉग मैंने कोई शूट नहीं किया, ना मैंने आके अम्मा का बाबा का रिएक्शन लिया। अम्मा को भी अपने काम पहुंचा दिया था, मैं ठीक हूँ, मरा नहीं हूँ, फिक्र ना करो, बस दुआ करो, मेरा जहन सुकून में आ जाए। मेरा दिमाग इस तरह चल रहा है जैसे 200 की स्पीड पे ना चैन की गाड़ी चलती है ना, इस तरह दिमाग चल रहा है। इस तरह रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। डॉक्टर ने एक गोली दी हुई है, ठीक है। अच्छा हाँ, पहले दिन मेरा वो दिन था, हफ्ते में मुझे एक गोली साइकेट्रिस्ट ने दी हुई है, मैंने खानी होती है। उससे मैं 14-15 घंटे सोता हूँ, हफ्ते में खानी होती है। वो मैंने गोली भी खा ली। फिर मैं अफ्तारी से टाइम उठा, सहरी तो पहले से सोता, अफ्तारी से टाइम उठा, 8 पर वर्क का सोचा, अपने आप को टाइम दिया। जब मैंने सोच लिया कि यार आई नीड माई मेंटल पीस, मैंने 17-18 साल की उम्र से जो काम करना स्टार्ट किया हुआ है, 5-5 हज़ार की नौकरी से स्टार्ट किया है। आज अगर किसी जगह पे स्टैंड करता हूँ, हर चीज़ मैं लेने की औकात रखता हूँ, मेरे अल्लाह ने मुझे नवाजा है। तो मैंने अब ये कैट फाइट्स के अंदर या फिर ये अपना मेंटल पीस इस चीज़ में डिस्टर्ब नहीं करना। बुढ़े वाले अपने माँ प्यो को या अपने आप को सुकून देना, मैं डर ना भाई। जिनने गाल कटनी है कट ले भाई, जिनने मैंने बुरा कहना कह ले, लेकिन जो मेरे अंदर का गुबार है वो आप लोग नहीं समझ सकते, ना मैं समझा सकता हूँ, ना मेरे अंदर इतनी वो ताकत है कि मैं अपने व्लॉग के अंदर आके इतनी छोटी छोटी बात बताऊँ। ठीक है, एक पॉडकास्ट है आज की डेट में, जो मैं बोल सकता हुआ, जितनी बात मैं कर सकता हुआ उसमें मैं कर दूंगा, और मैं आपको क्लिप भी लगा दूंगा आज किसके साथ पॉडकास्ट है। वैसे आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा, पूरा फॉरी पे वो चल रहा है। ये सारा सीन था जी। 3 दिन के बाद मैं अपने घर वापस आ गया। दोस्तों को अभी नहीं मिला, क्योंकि इस सब दौरान जिस दिन मैं गया हूँ उससे वेरी नेक्स्ट डे हैदर की तरफ इफ्तारी थी, ग्रैंड इफ्तारी, जहाँ पर सारे आए हुए थे, मैं वहाँ भी नहीं जा सका। वो शायद मुझसे इस बात पे नाराज भी होगा, उसका होना बनता भी है। आज उन सबको भी मिलना है। ईद सर पे आ गई है, थोड़ा सा ज़हन को सुकून देना है। चलते हैं नीचे, एक सरप्राइज रेडी किया हुआ आप लोगों के लिए। अम्मा और पापा को मिलते हैं, कल का उनको मिल ही रहा हूँ, बस अभी आप लोगों के सामने व्लॉग में मिलते हैं। सरप्राइज़ क्या है वो दिखाता हूँ। उसके बाद व्लॉग ये हो गई सिर्फ अपडेट, ये बता दिया कि मैं कहीं पर कोई, मैं आउट ऑफ कंट्री या मैं आउट ऑफ कंट्री तो जा ही नहीं सकता, ना आउट ऑफ सिटी था, मैं यहीं पर था। ओलिम ट्रेड पर ट्रेडिंग शुरू कर देने सुकून दिया हुआ था। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एंटरटेनमेंट पर्पज से मेरा व्लॉग आपने देखना होता है तो आप लोग देखें, बाकी दुआओं में याद रखा करें। अगर आप चाहें कि जी मैं कोई ज़बरदस्ती काम कर लूँ, मैंने नहीं करना। मेरी ज़िंदगी झंड हो गई है, मैं लड़ लड़ के थक गया हूँ, लेकिन ये अपनों की जंग में मैं नहीं लड़ सकता, ना मैं जीत सकता हूँ, ना मुझे हारना पसंद है। ठीक है,
चलते हैं नीचे, सरप्राइज दिखाता हूँ। उसके अलावा फिर निकलते हैं, एक अदद ऑपरेशन भी है आज, एक दोस्त का हमारे का ऑपरेशन भी है, वहाँ भी जाना है, हॉस्पिटल भी जाना है, अपने दोस्तों से मिलना है। अब आई डोंट नो कि उनका क्या रिएक्शन होगा, गुस्सा करते हैं, गालियाँ निकालते हैं या नाराज़ होते हैं, जो भी होगा सारा आंखों पे। नीचे चलते हैं, एक सरप्राइज है वो दिखाता हूँ, उसके बाद अम्मा को बाबा को मिलके अगला सफर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज बहुत ही मोस्ट अवेटेड पॉडकास्ट जो है ना वो करने वाले भाई आ रहे हैं, घर पे ही आ रहे हैं। मैंने उनसे कहा था भाई मुझे स्टूडियो ले जाएं, कहते नहीं भाई आपको स्टूडियो नहीं लेके जाना, मैं आपके घर ही आऊंगा। मैं कहा जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, हाउ आर यू? आरटीएस फैमिली ठीक है, काम काज सही जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दे आर गुड। अच्छा ऐसा है कि अभी हम पॉडकास्ट जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं और मेरा ख्याल है कि सैरी टाइम तो हो ही जाएगा, 1.5-2 घंटे तो लग ही जाएंगे, फिर सैरी करवा के रेहान भाई को भेजेंगे। पॉडकास्ट तो ये आएगा कब तक, लाइव कब तक होगा? मेरा ख्याल है वीकेंड पे यही पॉडकास्ट चलेगा। आज क्या है, वेडनेसडे? आज वेडनेसडे है, बल्कि थर्सडे हो गई है, थर्सडे हो गई, मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे या सैटरडे को, फ्राइडे या सैटरडे को आएगा, फ्राइडे 7 PM इंशाल्लाह, फ्राइडे 7 PM, ठीक है। और ये है जी आरटीएस फैमिली पे, आप लोग जाके ये पॉडकास्ट देख सकते हैं। बाकी अल्लाह खैर करे, दोनों हम साबित ही यहाँ से बाहर जाएं। और इस पॉडकास्ट के बाद भी कोई वीडियो ना आया हमारे पर। ये ना कि सारी रजब फैमिली जो है वो डिस्कस कर रही हो। नहीं भैया नहीं, इन गुड बुक्स इंशाल्लाह, ठीक है। आरटीएस फैमिली पे ये आपको पॉडकास्ट देखने को मिलेगा फ्राइडे या सैटरडे, अपडेट रहिएगा वहाँ पे जी। ओके जी, बैकअप जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई बाप, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से है ठीक है, राजी बाजी है। बट साहब आपका गोडा ही बहुत दूर है, मैं क्या करूं यार? गोडा ऊपर करो, गोडा ऊपर करो, गोडा ऊपर करो। चलो रुक जाओ, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है, राजी बाजी हो? तेरी सलामती है मेरी कसम खुदा दी, अल्लाह सच्चा रमजान दे महीने सदके मेरा मालिक साडे सब दे कबीरा सगीरा हमदन सब गुनाहों दी माफी दे के आमीन सुम्मा आमीन। हर मां दे कलेजे छड़ रखे ते तेरे बगैर जिंदगी नहीं है मौला दी किस्मत, कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं तो थोड़ा सा आइसोलेट हुआ था, ठीक है। दूसरे तीसरे दिन वापस आ गया हूं। मैं कौन सा कोई जो है लंदी को तो चला गया जो 4 महीने वापस ही नहीं आया। अब 2-3 दिन के तो माँ बाप से पूछ के दो, कुछ और चाहिए ही नहीं होता। आपको देख रहा तो हमने सुबह शाम को सोया है, उठा गया घर आके सोया, ये हमारे लिए ना फजवरी कुछ नहीं। और कसम खुदा की, अल्लाह तुझे खुशियां दे मौला, मुश्किल कुशा तेरी मुश्किल कुशाई करे, हाजत रुआई करे। बस मेरा पुत घर रहा कर जो तो एक मैसेज ना करता कसर तेरी मां पागल हो जानी से, मैं फिर अपने पुत बगैर रहा। और नहीं क्या हो गया, अब तो मैं जा ही नहीं सकता पाकिस्तान से बाहर। बट साहब आपको क्या हुआ है? बट साहब घड़ियां छड़ियां नूं छड्डो, मनु कुछ नहीं चाहिए, मनु सिर्फ मेरे पुत्र की खुशी चाहिए। अच्छा तू खुश ते असी खुश, तू खुश ते असी खुश, तेरे नाल ही साडी सारी जिंदगी है। मेरी जान यार मैं इतना एनर्जेटिक होके आया हूं, आप लोग फिर देख लो दिमाग खराब कर रहे हो। मैं ठीक हूं यार, आपको खैर करे। मैसेज कर दिया था ना आपको कि आपके पास नहीं, फिक्र ना करो। आता तो हम लोग तो पागल थे कसम से, फिर दोबारा अब हिम्मत नहीं तेरे में। अच्छा हुन बाबा तू कुरान तो नहीं पढ़ रहा, तो बुढ़ी से कोल क्यों बैठा है? उस जगह नहीं वो तस्वीर करके बैठे ना, तो मैंने अच्छा कहा, ओके। मैं अच्छा जी मैं आप लोगों को बता दूं कि अम्मा ने कल की डेट में कुरान पूरा किया है। ओए, नहीं जी पापा तेरे मुझसे कितना पीछे, मैंने दूसरा कुरान 20वें पारे पे आ गई, पापा का भी पहला खत्म नहीं हुआ। आपका पहला खत्म नहीं हुआ अभी? पहला खत्म आज खत्म हुआ, 30 पूरे हो गया। हो गया, दूसरा सिपारा शुरू किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मम्मा का जो है वो दूसरे कुरान पाक का 20 सिपारे कंप्लीट हो गए हैं और बाबा ने कल अपना कुरान पाक पहला कंप्लीट किया है और आज दूसरे के 2 सिपारे हो गए हैं। ऐसा ही है। अब ये पढ़ के आपने फिर बख्शने किसको है? ये रमजान के जितने सपारे आप पढ़ते हैं, ये मखसूस रमजान के लिए जितने मरहूमीन मौला उनको सबको ही सबकी इसकी ना अल्लाह पाक रहमतें बरकतें करता है। अच्छा जी ऐसा है कि आप लोगों को आइडिया तो हो चुका होगा, ठीक है। एक चीज पड़ी हुई है, ये मैंने करनी ईद के बाद थी, लेकिन मेरा दिमाग जो है ना, मेरा दिमाग इस टाइम पे ना बड़े गलत ख्यालात सोच रहा है। इससे पहले कि मैं आपको चंद चढ़ा दूं नया, ठीक है, जिससे मुझे फिर ईद जो है बाहर जाकर करनी पड़े, तो मैं कोई अपने आप को ना बिजी रखना चाह रहा हूँ। मैंने यकीन कर लो 8 दिन के अंदर अंदर मैंने उस बेचारे के जो है ना वो नींदें हराम कर दी। मैं कहा पुत्र मैंने ईदों पहले चाहिए, बड़ी देर से प्लानिंग इसकी की हुई थी, ठीक है। मैं कहा ईदों पहले चाहिए, मैं ईदी देनी ताकि मैं थोड़ा अपने आप को करूं, बिजी करूं और अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करूं, ठीक है। तो आप लोग जरा मेरे साथ आ जाए, क्योंकि मेरे यार दोस्त अभी नहीं है, उनको मैंने जाना है, मिलना है और उनका रिएक्शन पता नहीं क्या होगा। 3-4 दिन के बाद उनको मिलना है। हैदर की ग्रैंड इफ्तारी थी, वो भी ऐसे अटेंड नहीं की, और भी 2 दिन काम थे जो कि नहीं हो सके, ठीक है। आ जाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी 2 मेहमान आए हुए हैं जिनको ना मैंने बंद किया हुआ कमरे में। आ जा भाई, हेलो हेलो मेहमान। अच्छा कर मेरा दोस्त आया यार की परेशान कितना ਹੁੰਦਾ यार अम्मी जी अल्लाह दी कसम ठीक है, तबीयत ठीक है, सबर ते कर इधर हो। पहले नहीं छाड़ी यार तू ना के नहीं आया, चल रहे कैसे हो? ठीक हो? 6 दिन का फर्क है। अम्मी जी ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਫੋਨ ਹੋਣਾ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। अच्छा, मेरी बात सुनो, ਚੋਟ ਲੱਗਿਆ ਹੱਥ
यार तू इंसान है यार एक मिनट भाई और मम्मा क्या पागल हो आप ऐसे गायब कर दी फाड़े 700 ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਵਾਂ ਭਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ हाँ देना तेनू मैं तुझे अच्छा मेरा ना क्या हाल है मेरी जान हो यू माजरत आपकी मैंने नींदें हराम करके जो है ना जिस दिन मैं ऐसे कर गया था ना सैरी पे मेरा तब से थोड़ा सा दिमाग आउट चल रहा था मैं कहा मैनू बिजी कर जल्दी कर कहता भाई अभी तो किया मैं कहा पुत्र फेर कर मैं जो तुम कह रहे हो इंशाल्लाह ईद से पहले ईद ही दे के जाएंगे ਨੀਂਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ओ यार समझा कर पैसे ना काम तो पागल हो पैसे से फिर यार है क्यों फिर कितने गए वो मेरी बात सुनो क्या होता क्या है कि ओ यार तू की है यार ਗੱਡੀ ਚ ਰਖਵਾ ਸਮਾਨ तेरे प्यो का समान छੱਡ ਚੱਲ ਗੱਡੀ 'ਚ रखो ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ हाँ जी बहुत होगा चल निकल मैंने पहले भी रीजन तेरे तो ज्यादा ही रीजन मैंने अच्छा ऐसा है कि आप कहते हो कि शेयर किया कर मेरे दिमाग का एजेंडा ये है कि शेयर करने से क्या होगा घर की बीबियों से या यारों दोस्तों से बंदा शेयर वहां पर करे जिसने कहना है भाई जा हल हो गया अल्लाह की जात से शेयर करे मैं परेशान हूँ तुझे मैं बता के तुझे परेशान कर दूं हाँ मैं परेशान हाँ आजा मेरे नाल भाई तू परेशान हो ਯਾਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸੀ ਬਾਹ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ यार तेरियां और बड़ी मसरूफियत ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਝੂਲਾ ਚੁਕਵਾ ਕਿਹੜਾ ਝੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਝੂਲਾ ਮੈਨੂੰ ਝੂਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਡ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਝੂਲਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਬਰ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ अच्छा जी ओए ਜਦੋਂ मैं जाऊंगा नहीं चल रहा मेरी बात सुने जी एक सरप्राइज है जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करके जुल्करनैन निशानी ने मैंने सिर्फ कहा ही था इन्होंने मेहनत किया अपनी नींदें हराम करके रेडी किया हुआ अलग चीज बनी है एक अलग चीज बड़ी प्यारी वाली अलग चीज बनी है और मजेदार जेन्युइन बात है मजेदार उसको हम जो है वो आज मैं खुद भी लॉन्च करते हैं बताता हूँ सारा सिनेरियो और यहाँ पर लॉन्च करके कहानी खत्म नहीं होगी आज मैंने रैंडम लोगों के पास जाना है ठीक है रैंडम लोगों के पास जाना है और मैंने चेक करवाना है कि भजन आप बताएं ये ऑर्डर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और इसकी प्राइस ब्रैकेट भी आप ही बताएं आज इसके बाद एक ऑनर कर दे जाते हुए मुझे ऐसा गिफ्ट दे दे कि ऑडियंस हैरान हो जाए कि भट्ट साहब की तरफ से गिफ्ट है ओ ये लो वो भी शादी भाई हाय हाय बाबा यार की है जी मां के तो आगे दो महीने हो गए रोलेक्स लगा हुआ हूँ रोलेक्स खरीदी नहीं जा रही जो राडो पड़ी हुई है वो भी बांट दो आप अजीब काम है दरवाजा बंद करो ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਲਾ ਗਈ ਲੱਭ ਲੈ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਲਾ ਗਈ ਤੇਰੀ ਘੜੀ भाई लव के दे दे इसकी सबसे अभी बता दो उसकी घड़ी कौन सी जबर करो पुत्र है मेरे डब्बे ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 6000 ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ नहीं है ਇਹ तेरी है क्योंकि ये वाला आर्टिकल जो है ना ये आपका ही है ये मेरा नहीं है ये शादी वाली रोलेक्स जो है ना फड़ मेरा भरा अल्लाह दी कसम ही गल दसा हाँ की पूरी रकम तू किस तरह दसी मुझे ਮੈਨੂੰ पता है मैं शारमी बड़ी देर काम किया बेटा मैं बड़ी देर शारमी काम किया बंद करो इसने कोई ना कोई चीज निकाल देनी है अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको दिखाता हूँ पैकेजिंग यू गाइस विल लव इट ठीक है उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलते हैं और बाकी सारा काम जाम जो है ना आज हमारा बाहर का ही है इफ्तारी भी हमारी बाहर ही होगी और मैंने कहा यार